वैभव बना के तैयार कर दिया था। ये छोटी सी बात है, 2 मिनट की बात है, क्योंकि जब भरत की महिमा का ही वर्णन हो रहा है तो ये पहलू क्यों रह जाए शेष। संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां अनंत वैभव के साथ भरत जी को प्रभावित कर रही थी। संपत चकवी भरत चक मुनि आयुष खिलवा। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है। अयोध्या में तो भरत जी भ्रमर हैं। क्या है भ्रमर? भ्रमर कीट पतंग की योनि में होता है। क्यों भाई? भ्रमर किस में आता है? कीट पतंग की योनि होती है, भ्रमर की कीट पतंग माना जाता है। लेकिन चकवा जो है पक्षी होता है, वो कीट पतंग नहीं होता है। तैपुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। अयोध्या में भरत जी क्या हैं? भ्रमर हैं। और प्रयाग में भरत जी क्या हैं? चकवा। ये चकवा चकवी आप लोगों ने भी देखे होंगे, तालाब के किनारे नदी के किनारे होते हैं। पुराने लोग जानते हैं, नए लड़कों से कहो ये चकवा चकवी क्या, वो नहीं जानते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या है चकवा चकवी। देखो एक विशेषता बता दें, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, चलिए सुन लीजिए। चकवा और चकवी सूर्य अस्त के बाद वियोग जन्य स्थिति में हो जाते हैं और नैसर्गिक परंपरा है ये वियोग की। मतलब जैसे ही सूर्य अस्त होगा, नदी के किनारे सरोवर के किनारे दोनों ही होंगे पक्षी, चकवा भी और चकवी भी। सूर्य अस्त हुआ और दोनों विपरीत दिशा में, एक दूसरे की ओर देखते ही नहीं है, वियोग हो जाता है। और सूर्योदय जैसे होता है, प्रभात हुआ और तुरंत दोनों मिलने लगते हैं, एक साथ हो जाते हैं, मिलने लगते हैं। प्यारे, दिन में अलग हो ये निभ सकता है, 10-20 दिन के लिए रात्रि का वियोग हो, अथवा महीने 2 महीने के लिए रात्रि का वियोग हो चकवा चकवी का, अथवा 2-4-10 साल 20 साल का वियोग हो, सहा जा सकता है। जिंदगी भर का वियोग रात्रि का नहीं सहा जा सकता है। जिंदगी भर का वियोग रात्रि का कैसे सहा जाएगा? लेकिन प्यारे, भरत तो पिंजरे में बंद हो गए। ये रात्रि में जो अंधकार है, आज भरत जी महाराज चकवा बन करके, संपत्ति रूपी चकवी के और चकवा स्वयं बन करके एक आश्रम रूपी पिंजरे में बंद हो गए। लेकिन प्यारे, पिंजरे में जब दोनों बंद कर दिए जाएंगे चकवा चकवी, तो फिर अलग कैसे हो पाएंगे वो? क्योंकि पिंजरे में हैं, स्वतंत्र हैं, तब तो अलग हो सकते हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर हैं तो अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन प्यारे, भरत जी ने संपत्ति रूपी चकवी को रात्रि भर देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। पृथ्वी का दर्शन किया और प्रभात का इंतजार किया। पृथ्वी का दर्शन किया, राम 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 कहते रहे रात्रि भर, और प्रभात का इंतजार करते रहे। प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। केवल भगवान से मिलने की आशा। ये संपत्ति रूपी चकवी को देखा ही नहीं, वो अगल में बगल में सामने पीछे कहां है कहां नहीं है, भरत जी ने देखा ही नहीं। वो तो भूमि का दर्शन करते रहे और रात्रि भर उस भूमि पर आंसू गिरते रहे और वाणी से राम 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 निकलता रहा। और इंतजार प्रभात का था कि बस प्रभात होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। एक चकवी और चकवा दोनों ही नदी के किनारे पहुंचे। भरत जी की यही स्थिति। जैसे नदी के किनारे चकवा चकवी पहुंचे तो चकवी ने चकवे से कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। तो कहो चलो नदी के किनारे चलें। तो चकवा चकवी पहुंच गए, वैसे रहते तो नदी के किनारे हैं, पहुंच गए, प्रेम से जल पिया दोनों ने
और बैठ गए, जल का दर्शन कर रहे हैं। इतने में हिरण हिरणी को लेके आ गया। वहां हिरण, उसको भी प्यास लगी तो वो भी वहीं आ गया। और हिरणी बार बार कह रही थी हिरण से कि मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है। अरे तू चिल्लाती क्यों है, चल तुझे पानी पिलाएं। तो हिरण जो है हिरणी को लाया, प्यास के मारे मरी जा रही थी हिरणी। जैसे ही वो नदी के तट पर पहुंची हिरणी, तो हिरण बोला पानी पी पी। कह मेरी प्यास चली गई, अब मुझे पानी नहीं पीना है। कहा क्यों? इसलिए एक अभागनी को मैंने देख लिया। तो हिरण बोला पगली, यहां कौन है अभागनी? कहा ये चकवी, ये सबसे ज्यादा अभागनी है। कहे क्यों, ये अभागनी क्यों है? हिरणी कह रही थी हिरण से, चकवी सुन रही थी, चकवा वहीं पर बैठा हुआ था। हिरणी कह रही थी हिरण से कि ये अभागनी है इसलिए कि दिन भर रहती है अपने पति के साथ, लेकिन जैसे सूर्य अस्त होता है तो ये पति से पृथक हो जाती है, पति इससे पृथक और पति से ये पृथक। अच्छा, इसमें अभाग का क्या प्रमाण की अभाग है? अरे अभाग नहीं है तो क्या है? मैं 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं हो सकती हूं आपसे, और यदि आप रात्रि में दूर हो जाएंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। और ये अभागनी अभी भी जिंदा बैठी है, ये अभी भी जिंदा बैठी है। और थोड़ी देर में वियोग हो जाएगा, सूर्य अस्त होने वाला है, मुझे पानी वानी नहीं पीना है, चलो चलो। बस इतना कह करके हिरणी चली गई। अब चकवी ने चकवा के चरण पकड़ लिए, चकवी ने चकवा के चरण पकड़ लिए। कहा स्वामी आज रात्रि का वियोग बर्दाश्त नहीं करूंगी। चकवा कहता है पगली, ये नैसर्गिक परंपरा है वियोग की। अरे वियोग रात्रि में होता है तो दिन में संयोग होता है, ये परंपरा चली आ रही है, इसमें कौन से खेद की बात है? चकवी कहती है नहीं नहीं, अभी तक मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूं। अभी तक करती रही, अब नहीं करूंगी बर्दाश्त। तो वो तो होगा ही सूर्यास्त और वियोग भी होगा। चकवी कहती है एक मेरी प्रार्थना है, क्या मानोगे? हाँ हाँ बताओ, सुझाव दो। तो चकवी कह रही है सांझ भई दिन अस्त भो, चकवी दीनी रो। सांझ भयो सांझ भई दिन अस्त भो, चकवी दीनी रो। चलो पियावा देश में जहां रैन ना हो। चलो पियावा देश में जहां रैन ना हो। इस अभागे देश को छोड़ो, इसने बहुत वियोग में रुलाया। तोड़ो ये परंपरा, इस देश को छोड़ो, नाता तोड़ो इस देश से, उस देश में चलें जहां रात्रि ना होती हो। चकवा कहता है तू पगली है, ऐसा कौन सा देश, कौन सी जगह है जहां रात्रि नहीं होती है? इतना अंतर है कि यहाँ रात्रि है तो अमेरिका में दिन होगा, अमेरिका में दिन है तो यहाँ रात्रि। क्यों भाई, इतना ही अंतर तो है, लेकिन रात्रि होती ही नहीं है। संसार में ऐसा कौन सा देश है, कौन सी जगह है? तू मूर्ख है, किसने तुझे भ्रमित कर दिया है? कहा स्वामी अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो चकवे ने चकवी को समझाया, ना तू अभागिनी ना मैं अभागी। क्यों? अभागी तो वो हैं
संसार में कौन है? का सुन। सांझ की बिछड़ी चाकवी, तू आए मिले प्रभात। अगर रात्रि में वियोग होगा तो प्रभात में संयोग होगा कि नहीं होगा? प्रभात में संयोग होगा, लेकिन संयोग होगा ये सत्य है। और तेरी निष्ठा के कारण एक बार हमारे तुम्हारे मिलने में यम भी बाधक नहीं बन सकता है, क्योंकि तेरी निष्ठा है मेरे प्रति। तू परंपरा को स्वीकार कर रही है, इसलिए यम को भी चुनौती दे सकती है। तू तुझ में क्षमता है, क्योंकि परंपरा से हट करके जब नारी जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और परंपरा और सिद्धांत को जो अक्षुण्ण रखती है वो यमराज को भी चुनौती दे देती है। प्यारे, ये नारी का सतीत्व है, ये नारी की तपस्या है। इसलिए तेरा समर्पण है, तूने माना है कुल खानदान की परंपरा को। अभागी तू नहीं है, अभागिनी तू नहीं है, न मैं अभागी हूं। अभागी संसार में कौन है? आहा, अभागी कौन है? का सांझ की बिछड़ी चाकवी, तू आए मिले प्रभात। लेकिन अभागी वो हैं जो जन बिछड़े राम से, उन्हें रात मिले न प्रात। जो राम से दूर हो गए हैं उन्हें न रात्रि मिलती है न उन्हें प्रभात मिलता है। अभागी तुम नहीं, अभागिनी तुम नहीं हो, अभागी हम नहीं हैं। अभागी वो हैं जो राम से दूर हैं। हमें विश्वास है, प्रभु राम की कृपा पर भरोसा है कि जैसे ही प्रभात होगा हम तुम दोनों प्रभु कृपा से जरूर मिलेंगे, ऐसा विश्वास कर। भरत जी भी कहते हैं कि हमें विश्वास है, ये मन तू संपत्ति की ओर नहीं देखना, तू वैभव पर आकर्षित नहीं होना। विश्वास कर कि जैसे ही प्रभात होगा तुझे परमात्मा मिलेगा। आज लगता है कि परमात्मा से वियोग हो गया है, लेकिन विश्वास दिलाता हूं मन कि प्रभात जैसे होगा वैसे ही परमात्मा से मिलन होगा। ये वियोग नहीं, ये वियोग संयोग में बदल जाएगा। इसलिए प्रातः काल चले हो प्रभु पाही, यही एक ही आंख यही मन माही। प्रातः काल चले हो प्रभु पाही, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोय कारण सकल उपाधि। अरहुक अनभल कीन न राम